हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत की मिट्टियाँ कौन कौन सी है। अभी तक हमने देखा था कि मृदा के मतलब कि मृदा नॉर्मल क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक संगठन, मृदा परिक्षेदिका, अम्लीय और क्षारीय मृदा देखे थे। देन अब इसके बाद देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, राइट। तो आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। बट फ्रेंड्स, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और एक छोटी सी बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करने का, एक लाइक ज़रूर कर देना, राइट। अब देखते हैं कि भारत की मिट्टियाँ। तो पहले तो इसके यदि हम प्राचीन काल की बात करें, थोड़ा सा इसका इतिहास देखें, तो जो प्राचीन काल में फ्रेंड्स मृदाओं का वर्गीकरण था वो दो प्रकार से हुआ था, राइट। तो इसमें कौन कौन से दो भागों में मृदाओं को क्या किया गया था, बांटा गया था। तो इसमें कौन कौन से भाग थे फ्रेंड्स। पहला था कि उर्वर मृदा, उर्वर यानी कि उपजाऊ, राइट, जहाँ पे मतलब कि उपजाऊ जो भूमि थी उसे उर्वर कहते थे। और एक था ऊसर, जो अनुपजाऊ थी, बंजर थी, उसे क्या बोलते थे, ऊसर बोला जाता था प्राचीन काल में, राइट। देन उसके बाद जब वो अपने प्रेजेंट टाइम पे आए तो क्या हुआ कि एक संस्था थी ICAR। उसका क्या नाम था फ्रेंड्स, ICAR। इसका फुल फॉर्म है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये कहाँ पे है, इस दिल्ली में है, अभी भारत में अपने। तो ये क्या थी कि इसने मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया था। मतलब कि जो ये ICAR संस्था थी, इसको हिंदी में क्या बोलते थे फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये जो थी फ्रेंड्स, तो वो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। फ्रेंड्स, ये बात आप नोट कर लेना और नोट्स और पेन लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसको यदि आपको लगे तो नोट्स बना लेना, क्योंकि रिवीजन पढ़ने के बाद रिवीजन करना मस्ट होता है। और आप बार बार वीडियो तो देख नहीं सकते हो, इसलिए आपके पास नोट्स रहेगी, तो आपकी हैंड रिटेन नोट्स रहेगी ना, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितना बोल रही हूँ आप नोट्स ज़रूर बना लेना, राइट। तो उस संगठन का पहले तो क्या नाम था, ICAR। इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली पे है, राइट। हिंदी में यदि बोले तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार की बताया था। मतलब भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की थी। और फ्रेंड्स, ये किस आधार पे की थी, तो ये भी जान लेना जरूरी है। तो ये जो है वो भारत की मृदाओं का मतलब जो वर्गीकरण किया था, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर की थी, राइट। तो भारत की कितनी मिट्टियों की पहचान की थी, ये 8 मिट्टियों की। इनमें से कौन कौन सी हैं, ये है पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, राइट। तो कितनी हो गई, 8 मृदाएं हो गई, राइट। देन देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती थी। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर सिर्फ 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, राइट। उनमें से कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स। पहली है कि जलोढ़, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं 43%। फिर उसके बाद आता है कि लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी है वो भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, राइट। देन उसके बाद आता है काली मिट्टी, उसके बाद आता है लेटेराइट मिट्टी, राइट। तो यहाँ पे काली मिट्टी 5% है, और यहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी 3% है, और लाल मिट्टी कितनी है, 18% है, राइट। एक और संस्था का नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है,
तो फ्रेंड्स भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, राइट। और एक बात तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में जितनी भी मिट्टियाँ हैं उनमें मतलब जितनी प्रकार की, ये 8 प्रकार की मिट्टियों में फ्रेंड्स 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो इसमें से कौन कौन सा है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जो ह्यूमस है फ्रेंड्स, क्या हो गया? ह्यूमस हो गया, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, राइट। तो आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सपोज दैट आपको यूपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया या स्टेट पीसीएस में कि काली मिट्टी में ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कुछ और दे दिया, तीसरा कुछ और दे दिया। तो आपको याद रखना है कि किसी भी मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, सब में कमी होती है। तो ये बात आपको याद रखना, चाहे वो कोई भी मिट्टी हो, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये 3 चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। और ह्यूमस को 3 और नामों से फ्रेंड्स जाना जाता है। एक है जलयुक्त पदार्थ, आप नोट कर लेना फ्रेंड्स, जलयुक्त पदार्थ। दूसरा जीवांग या कार्बनिक पदार्थ। तो इनको ऐसे बोल दिया जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, या जीवांग या जलयुक्त पदार्थ या ह्यूमस। तो ये सब एक ही है, राइट। तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देन उसके बाद देखते हैं अब फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं मैप में कि ये जो है पूरी फ्रेंड्स, ये क्या है अपनी, यहाँ से ये पूरा हिमालय का, उत्तरी हिमालय के ये जो भाग है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है फ्रेंड्स? तो ये पर्वतीय मिट्टी है, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं उसके नीचे, तो ये कौन सी मिट्टी है? ये फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी है। ये यहाँ से, ये यहाँ गुजरात के यहाँ आते हुए आती हुई है यहाँ से, फिर यहाँ से ये यहाँ पूरा यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र तक यहाँ फैली हुई है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है, राइट। ब्रह्मपुत्र के फ्रेंड्स कई सारे नाम हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है तो यहाँ सांगपो हो जाता है चीन में, फिर यहाँ से उसका ब्रह्मपुत्र असम में होता है, फिर यहाँ पे जमुना होता है, फिर पद्मा जब बंगाल में मिलती है तो पद्मा हो जाता है। तो फ्रेंड्स नदी तंत्र में हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ये ब्रह्मपुत्र तक यहाँ तक फैली हुई है, राइट। और थोड़ा सा इसका भाग जो है जलोढ़ मिट्टी का, वो इधर पूर्वी घाट जो है तो यहाँ पे भी है। तो जो है भारत में सबसे ज़्यादा यदि क्षेत्रफल पर विस्तृत कोई मिट्टी है फ्रेंड्स, तो वो जलोढ़ मिट्टी है, राइट। तो इसे फ्रेंड्स मैं जो बोल रही हूँ फ्रेंड्स उसे नोट जरूर कर लेना फ्रेंड्स। जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, उसे हम क्या कहते हैं? कांप या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आप हेडिंग डाल लो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को फ्रेंड्स कांप या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मिट्टी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कछारी। तो कांप या कछारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है फ्रेंड्स? तो ये 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और ये मिट्टी जो है वो भारत के उत्तरी तथा उत्तर के जो मैदान हैं तथा दूसरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। पहली तो ये भारत की जो मिट्टी है वो 2 क्षेत्रों में विस्तृत है। कौन कौन से है? पहले तो उत्तरी मैदान में है और दूसरी है पूर्वी तटीय क्षेत्र में, राइट। तो जो उत्तरी मैदान में है वो कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स? तो जो उत्तर भारत में है फ्रेंड्स, वो सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। जो उत्तर के यहाँ सतलज के मैदान से फ्रेंड्स, ये सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, राइट। फिर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र में है तो फ्रेंड्स वो कहाँ से कहाँ तक है? तो जो तटीय मैदान के अंतर्गत, जो पूर्वी तटीय मैदान है तो उसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, कावेरी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में तथा पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत केरल तथा गुजरात में पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया? यहाँ पे गोदावरी नदी है,
यहाँ से गोदावरी, कावेरी, तो महानदी जो है, तो यहाँ से क्या हुआ कि कृष्णा नदी यहीं दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इधर से, और ये जो यहाँ पे पाई जाती है। और इसका थोड़ा सा भाग कहाँ पे है, गुजरात में भी है और तटीय क्षेत्र में है, राइट। तो गुजरात में है और इसका थोड़ा सा भाग फ्रेंड्स यहाँ दर्शाया नहीं गया है, बट थोड़ा सा केरल में भी ये मिट्टी विस्तृत है, राइट। देन उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि जलोढ़ मिट्टी, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहले तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाई गई है और मैदानी क्षेत्रों में जो है वो बिछा दी गई है, राइट। जब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है कि ये पहाड़ी नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से, यहाँ से ज़्यादातर ये इधर से नदी क्षेत्र हो गया, राइट, इधर से हिमालय पर्वत का हो गया, इधर से प्रायद्वीपीय पठार हो गया, यहाँ से ज़्यादातर जो नदियाँ निकलती हैं फ्रेंड्स, तो ये उनके द्वारा लाई गई है, राइट। यहाँ से ये उनके द्वारा लाई गई है और इस मैदानी क्षेत्र में क्या कर दी गई है, बिछा दी गई है, राइट। तो ये कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन कौन सी होती है, एक खादर मिट्टी होती है, एक बांगर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, तो मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। जैसे सपोज ये अपना हो गया, ये यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ सपोज नदी है, पानी भरा हुआ है, और अभी यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे वो आती है, जब मिट्टी यहाँ जमा होती जाती है मैदानी क्षेत्र में, जहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही, मिट्टी जमा होती जा रही, तो जो मिट्टी के पास का है, ये नदी के पास का, इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं कि जो इसके जो जलोढ़ नदियों के द्वारा लाए गए मैदान में बिछा दिए जाती हैं मिट्टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये खादर है, राइट। क्योंकि ये हर साल फ्रेंड्स नई होती रहती है। इसके नीचे जो होता, और पुरानी मिट्टी जो होती है वो थोड़ा इसके दूर होती, नदी से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, बांगर है। क्योंकि ये क्या होती है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो बांगर है वो कुछ समय बाद बंजर हो जाती है, राइट, उपजाऊ नहीं रह जाती है। और जो खादर मिट्टी होती है तो वो क्या होती है, हर साल जो पुरानी होती है वो नीचे ढक जाती है, और जो नई मिट्टी होती है उसके ऊपर जम जाती है, तो मतलब वो हर साल नई होती रहती है। और जो खादर मिट्टी होती है तो सबसे उपजाऊ होती है। एक तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, देन उसके बाद जलोढ़ में कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और जो ये बांगर मिट्टी होगी, यदि आप लोग कहीं गांव वगैरह में रह रहे हो, तो आप किस करना, जो बस्तियां होती हैं फ्रेंड्स, गांव में जो बस्तियां बनती हैं ना, टाउन, तो वो इसी बांगर क्षेत्र में बनते हैं, खादर क्षेत्र में नहीं। क्योंकि खादर क्षेत्र में क्या होगा फ्रेंड्स, आज यहाँ तक मिट्टी है, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक आ जाएगी, तो इस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे घर नहीं बनाए जाते हैं, तो जो बस्तियाँ होती हैं वो बांगर क्षेत्र में ही निवास करती हैं। और वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पहाड़ी इलाका होता है और ये बंजर होता है, राइट। और एक बांगर क्षेत्र के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि बांगर क्षेत्र जो है, तो उसमें खुदाई करने पर फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कैसे पाई जाती हैं फ्रेंड्स, सपोज आपके यहाँ कुआं, ये अच्छा एग्जांपल है कि जब कुआं की खुदाई होती है, राइट, जब कुआं खोदा जाता है आपके यहाँ, तो वहाँ से क्या होता है कि कुआं से जब कुछ पहले मिट्टी निकलती है, फिर उसके बाद पत्थर निकलने लगते हैं, फिर बालू निकलने लगते हैं, फिर वहाँ से मतलब कुछ ऐसे 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 करके, हाँ, मतलब पत्थर निकलने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बांगर क्षेत्रों की यदि हम खुदाई करते हैं, तो वहाँ से फ्रेंड्स हमको क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, राइट। देन उसके बाद देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में चूना पदार्थ और पोटास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जो उत्तर भारत के मैदान में क्या होता है, चूना पदार्थ और पोटास जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास क्या होता है फ्रेंड्स, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यदि इसमें राज्यवार देखें कि ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये पंजाब से असम तक तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है, और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, मैंने अभी बताया आपको, राइट। तो ये हुआ अपना पूरा जलोढ़ मिट्टी, राइट। तो
इसका क्या हुआ कि इसे काप मिट्टी कहते हैं। 43 सबसे सर्वाधिक भारत के क्षेत्रफल में यही विस्तृत है। ये उत्तर के मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में विस्तृत है, गुजरात केरल तक विस्तृत है, राइट। और ये दो प्रकार की होती है, जलोढ़ तथा खादर। खादर सर्वाधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें हर साल नई मिट्टी जन्म लेती रहती है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं कि रेड सॉयल मीन्स लाल मिट्टी, जो कि क्या है फ्रेंड्स, दूसरी सब मतलब जो दूसरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक भारत पे फैली हुई है, वो कौन सी है, लाल मिट्टी है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेड सॉयल बोलते हैं, राइट। SOIL रेड सॉयल। तो ये क्या हो गई, भारत में 18, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 18% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है, राइट। फिर उसके बाद आप लोग डालेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में आप पहला लिखेंगे कि 18% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण, इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि ये लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण पठारी भाग के पूर्वी भाग में तथा दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इसका हो गया कि लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है फ्रेंड्स, लाल होता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो ये लाल मिट्टी है, तो इसका लाल मिट्टी इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि लोहे की ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो लोहे का रंग हल्का लाल कलर का होता है, तो ये इसलिए इसे लाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लोहे की ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो पठारी भाग के पूर्वी भाग में तथा दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक पाई जाती है, राइट। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसका विस्तार तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तो ये इसका जो लाल मिट्टी है, ये जो लाल मिट्टी है फ्रेंड्स, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये लाल मिट्टी हो गई, राइट। ये पूरा यहाँ से ये यहाँ इसका पूरा भाग ये यहाँ हल्का यहाँ तक जाता है, हल्का महाराष्ट्र है यहाँ पे, तो यह महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता है फ्रेंड्स, और यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो सर्वाधिक तमिलनाडु क्षेत्र में ज़्यादा मिट्टियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। ये लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ से जो अरब सागर क्षेत्र की शाखाएं होती है, तो जो उनसे वर्षा होती है ना, तो वो क्या होती है, वो यहीं पे हो जाती है, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो है वर्षा सर्वाधिक यहाँ हो जाती है, जिसके कारण सिलिका भी आते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी में। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो इस अरब सागर का की शाखाएं वर्षा करती हैं, तो वो यहीं पे कर देती हैं, राइट। ज़्यादातर वर्षाएं यहाँ तक नहीं आ पाती। इधर जो बंगाल की खाड़ी से आती है मानसूनी पवनें, तो वो यहीं पे वर्षा कर जाती हैं, इधर तक नहीं पहुँच पाती। हालांकि यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षा होती है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, मतलब कि बारिश हो जाती है। बट यहाँ अपेक्षाकृत जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और लोहे की ऑक्साइड की अधिकता भी बहुत होती है। तो ये पूरा आंध्र प्रदेश हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश, थोड़ा सा इसका मध्य प्रदेश का भी पार्ट यहाँ से, ये पूर्वी मध्य प्रदेश जो है तो यहाँ से लगता है, राइट। उसके बाद फिर आता है तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी राज्यों के पाई जाती है। पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे पाई जाती है, ये कुछ यहाँ वाले क्षेत्रों में क्या है, ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु में ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो तमिलनाडु में ये जो लाल मिट्टी है फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पे तमिलनाडु है ना अपना, तो तमिलनाडु में क्या है, वो सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। हालांकि यहाँ पे कुछ जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, बट तमिलनाडु में सर्वाधिक मिट्टी यही लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, राइट। फिर इसमें है कि खाद्यान्न, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्यान्नों के लिए अधिक उपजाऊ नहीं है। मतलब ये मिट्टियाँ खाद्यान्नों के लिए क्या होती है फ्रेंड्स, अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती हैं, राइट। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, जो कि भारत में तीसरी सबसे बड़े क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये हो गई काली मिट्टी। काली मिट्टी ये अपना यहाँ पे दर्शाया गया है जो,
तो जो ब्लू स्पॉट में है तो वो काली मिट्टी है फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ पे है पहले ये देख लेते हैं। तो ये काली मिट्टी यहाँ पे है, यहाँ पे है और बस यहीं पे है, राइट। तो कहाँ कहाँ पे है, ये हो गई, ये हो गई, ये थोड़ा सा हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा, राइट। तो काली मिट्टी हो गई। उसके बाद काली मिट्टी क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। पहले काली मिट्टी नोट डाउन करो। उसके बाद क्या है, पहला पॉइंट है कि इसे कपासी, रेंगुर तथा लावा, क्या बोलते हैं इसको, कपासी, रेंगुर तथा लावा। और उत्तर प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स एमपी का, ये यहाँ पे अपना एमपी है ना, तो यहाँ से क्या है कि 1 मिनट में आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ये अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो एमपी का है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये जो है तो एमपी, यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो झांसी ललितपुर वाले जिला हैं, तो वो मतलब आधा का आधा पूरा एमपी पे ही हैं। एमपी के बहुत मतलब अंदर तक हैं। तो क्या हो गया कि जो यहाँ पे काली मिट्टी है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब करेल मिट्टी के नाम से वो जानी जाती है। तो मिट्टी के, काली मिट्टी के 4 नाम हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या लावा मिट्टी। काली मिट्टी ना देके कपासी, रेंगुर या लावा। लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लावा के उद्गार से उत्पन्न होती है, राइट। तो काली मिट्टी जो है ना, वो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते, क्योंकि यह क्या हुआ था, दक्कन ट्रैप से निकले लावा से निर्मित होती है। जब हमने भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमने दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखी थी ना। यहाँ पे जो था दक्कन ट्रैप की चट्टानें, तो यहाँ से क्या था, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा पाई जा रही थी। यहाँ पे क्या था, काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, राइट, जिसे हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद नेक्स्ट इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काली मिट्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप देखिएगा। इसमें एक और इसका नाम है, क्या है वो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मिट्टी कहते हैं। आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, या चरनोजम मिट्टी किस मिट्टी का नाम है। तो ये काली मिट्टी को क्या कहते हैं, चरनोजम मिट्टी, राइट। तो चरनोजम मिट्टी जो है वो कौन सी है, काली मिट्टी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं, राइट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, दक्कन का पठार है, ये उत्तरी दक्कन है फ्रेंड्स। दक्कन का पठार 2 भागों में डिवाइड है, यहाँ पे उत्तरी दक्कन है, यहाँ पे दक्षिणी दक्कन है, राइट। तो जो दक्कन का पठार है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो काली मिट्टी है, बट यहाँ मालवा का पठार भी है एमपी में। तो फ्रेंड्स मालवा के पठार में भी क्या है कि इसका जो काली मिट्टी है वो अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, तथा उसके बाद कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। जो लाल मिट्टी थी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती थी, राइट। और जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स महाराष्ट्र है ना, तो ये क्या है, काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। देन उसके बाद उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक है। तो मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक ये क्या है, फैली हुई है। ये यहाँ से ये गुजरात में है थोड़ा सा, और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ राजस्थान में भी इसका भाग है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी प्रमुख जो विशेषता है, काली मिट्टी की जो प्रमुख विशेषता है कि जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब काली मिट्टी में फ्रेंड्स क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, और थोड़ी भी वर्षा होने पर ये चिपचिपी हो जाती है तथा ये सूखने पर फट जाती है या इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जैसे यदि आपने देखा होगा, यदि आपके इलाके में कहीं काली मिट्टी हो तो आप देखना कि जो काली मिट्टी होती है ना फ्रेंड्स, तो उसमें थोड़ा ऐसे मतलब कैसे ऐसे 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 कुछ करके मतलब ऐसे दरारें पड़ जाती हैं यदि वर्षा हुई,
और वो सूख गई, राइट। वर्षा होने पे वो फूल जाती है और सूखने के बाद वो क्या होती है, फट जाती है। मतलब ऐसे लगता है ना कि इसमें ऑलरेडी जुताई कर दी गई है। बोला जाता है ना कि जब आप गर्मी में खेत काटो उसके बाद खेत की जुताई करवा दो, ताकि वो क्या होती रहे, मतलब कि उसकी उर्वरकता, जो बारिश वगैरह हो तो उसमें नमी अंदर तक चली जाए और ये ज़्यादा उर्वरक हो सके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ये बारिश का पानी जब होता है ना वो सोख लेती है और इसमें नमी बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो शुष्क प्रकार की खेती वो हम सर्वाधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सुतह। इसे एक और इस कारण से, जैसे ये दरारें पड़ जाती ना, तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, एक और नाम जाना जाता है कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखना कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। देन आता है कि ये मिट्टी जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट इसका नोट करिएगा, ये शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें नमी धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि शुष्क खेती, यदि पहले तो शुष्क खेती जान लेना कि शुष्क खेती होती क्या है। तो शुष्क खेती ऐसी खेती जो जल बचत पर आधारित हो और पानी सीधे पौधों को ही मिले। तो मतलब इसमें क्या होता है, हाँ, कि शुष्क खेती जैसे कि ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकल सिंचाई हो गया, कि मतलब पौधों के पास ही वो नहीं होता ड्रिप या स्प्रिंकल, कि सिर्फ पौधों में ही पानी पड़े, पानी अदर जगह पे वेस्ट ना हो। तो इसमें क्या होता है, मतलब आप इनके द्वारा यदि सिंचाई करके खेती करते हो तो भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, एक को और नोट कर लो आप, आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, बट ये आप नोट में लिख लो कि वर्तमान में कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो वो गुजरात पे होता है। तो वर्तमान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका कहाँ पे होता है, गुजरात पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेटेराइट मिट्टी, राइट। तो लेटेराइट मिट्टी फ्रेंड्स जो है तो वो कहाँ पे है, ये चौथी भारत की क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। 3% भारत के क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये लेटेराइट मिट्टी हो गई, और इधर ये लेटेराइट मिट्टी का कुछ भाग हो गया यहाँ पे, देन यहाँ पे थोड़ा सा इसका भाग हो गया। तो भारत की जो लेटेराइट मिट्टी है वो ये भाग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो जो लेटेराइट मिट्टी है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए 2 परिस्थितियां ज़रूरी होती हैं। ये आप नोट कर लो फ्रेंड्स कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसके लिए 2 परिस्थितियां कंपलसरी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी ज़रूरी है और अधिक गर्मी। ये दोनों स्थितियां जब होगी ना तो कुछ क्षेत्रों में मिलती हैं, और जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के उड़ीसा तट तथा शिलांग पठार में। तो इसमें क्या हो गया कि 200 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी, मतलब कि दोनों क्या हो गए, निक्षालन प्रक्रिया जो होती है उससे क्या होता है, मिट्टी का सिल्का नीचे चला जाता है, जिससे कि मिट्टी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अनुर्वर हो जाती है, मतलब ज़्यादा उर्वरकता क्षमता उसकी नहीं रह जाती है। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका कि भारत में इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो केरल तथा फिर महाराष्ट्र में है, राइट। तो जो ये मिट्टी है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में है, देन उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर, इसका रीजन जान लेते हैं ना कि पश्चिमी जो घाट है, राइट, तो वो पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक वर्षा होती है तथा विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण सर्वाधिक गर्मी भी होती है। मतलब कि हाँ, यहाँ पे जो है ये विषुवत रेखा अपनी यहाँ से जाती है फ्रेंड्स, राइट। ये थोड़ा सा ये 0 डिग्री हो गया और यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट पे अपना क्या है, इंडिया है, राइट। तो अक्षांशीय विस्तार इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ 0 1 2 3, ये मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट देखें तो यहाँ से कर्क रेखा जाती है, राइट।
यहाँ से सॉरी यहाँ से कुछ ऐसे करके कर्क रेखा जाती है। तो ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ से विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ये क्या है फ्रेंड्स, इधर का भाग सर्वाधिक नज़दीक है, तो एब्सोल्युटली यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो मतलब पश्चिमी ढाल के कारण यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है अरब सागर से ये जो है, और यहाँ पे क्या है, अत्यधिक गर्मी भी होती है, मतलब दोनों स्थितियाँ यहाँ पाई जाती हैं, राइट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, और थोड़ा सा इधर असम वाले एरिया में भी कुछ ऐसा ही है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पहला लिख लेना कि पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के सेवाराय पहाड़ी, राइट, ये पश्चिमी घाट में हो गया पूरा तमिलनाडु के फ्रेंड्स। ये सेवाराय पहाड़ी में, यहाँ से सेवाराय पहाड़ी है फ्रेंड्स, शायद मैंने आपको यहाँ पे काली मिट्टी बताया था, और एक यहाँ पे भी, तो उसको सही कर लेना। यहाँ पे क्या है, लेटेराइट मिट्टी है, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, सॉरी। अब इसके आगे ये क्या है कि ये पश्चिमी घाट में है, ये यहाँ तमिलनाडु के सेवाराय पहाड़ी में है, उड़ीसा के तट पर यहाँ पे है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आप इसका बताना कि जो उड़ीसा में समुद्री तट था वो किस नाम से जाना, मतलब उसका नाम क्या था, राइट। जब हम तटीय क्षेत्र पढ़े थे ना, तो सारे तटों के नाम पढ़े थे, तो उनमें से आपको बताना कि जो उड़ीसा में तट का नाम क्या है, जो उड़ीसा में तट है, राइट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, राइट। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा है। फिर उसके बाद आता है कि झारखंड के राजमहल की पहाड़ियाँ, मतलब यहाँ से उड़ीसा के, ये जो उड़ीसा का तट हो गया, और झारखंड की राजमहल की यहीं आसपास पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे इसका विस्तार है। थोड़ा सा इसका विस्तार कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो असम में है, मेघालय में है, और मेघालय की ये क्या है फ्रेंड्स, मेघालय गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, और इसका थोड़ा सा असम में भी इसका विस्तार है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लेटेराइट मिट्टी भारत की जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा के बाद चौथे स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, राइट। देन अब नेक्स्ट उसके आगे क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो मिट्टी होती है, पहले तो ये ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो ईंट बनाने के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है। फिर उसके बाद आता है कि लोहे और एल्यूमिनियम की इसमें क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, अधिकता पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में ये भी आप याद रखना, लोहे और एल्यूमिनियम की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, मीन्स आयरन की और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। बट इसमें भी ह्यूमस, फास्फोरस और वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि अधिक वर्षा के कारण सिलिका पदार्थ जो होता है, सिलिकॉन जो होता है, वो क्या होता है, रिस कर जमीन के नीचे चला जाता है, अर्थात इसका जो सिलिका पदार्थ का क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि सिलिका के निक्षालन के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह क्या होती है फ्रेंड्स, यह अनुपजाऊ मिट्टी है, और इस पर चाय, कॉफ़ी, सिनकोना तथा मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, चाय, कॉफ़ी या सिनकोना, यहाँ पे काफ़ी चाय होता है असम साइड, तो क्या होता है कि इनमें चाय, यहाँ मसाले सर्वाधिक उगाए जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे चाय, काफ़ी, मसाले, सिनकोना, तो इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है, राइट। ये जो खाद्य पदार्थ है हमारी, हालांकि ये कुछ पेय पदार्थ है, राइट, जैसे चाय, काफ़ी, सिनकोना, चाय, काफ़ी हो गया, बट इसमें से जो जैसे चावल, गेहूँ, ये हम नहीं उगा सकते इस मिट्टी में, राइट, तो इसलिए इसको अनुपजाऊ बोलते हैं। पेय पदार्थ कुछ है जो उगाए जा सकते हैं। देन उसके बाद दो मिट्टियाँ और है फ्रेंड्स, तो उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये चार मिट्टियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो है पहली जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है, फिर लाल मिट्टी, देन काली मिट्टी, देन लेटेराइट मिट्टी, राइट। बट इसमें से दो तीन और मिट्टियाँ हैं, वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मिट्टी है एक। मरुस्थलीय मिट्टी पहले मैप में देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। ये मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में है, और राजस्थान के क्षेत्र में है। देन यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिर्फ राजस्थान में ही ये मरुस्थलीय मिट्टी है, राइट। तो
मरुस्थलीय मिट्टी इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में ही है, पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में मिलती है हालांकि। तो इसमें से 2-3 पॉइंट आप फटाफट नोट कर लो कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, अर्थात राजस्थान तथा उसके आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि दक्षिणी पंजाब हो गया, यहाँ पे फ्रेंड्स दक्षिणी पंजाब हो गया, हरियाणा का दक्षिणी हरियाणा, यहाँ से पंजाब है ना, फिर यहाँ से हरियाणा है, और समग्र राजस्थान मतलब पूरे राजस्थान तथा गुजरात के कक्ष पर है, राइट। यह क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप याद कर नोट कर लो कि यह अनुपयोगी है मोटे अनाज, किसके लिए, मोटे अनाज ज्वार बाजरा सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये भी मतलब यहाँ पे मोटे इस मिट्टी में मतलब ये याद रखो कि मोटे अनाज जैसे कि ज्वार बाजरा ये ज़्यादातर उगाए जा सकते हैं, राइट। और इसमें यदि ये भी उगाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ नदी तंत्र बहुत कम है, तो इसमें से भी ना एक नहर परियोजना इसमें चलाई गई थी। तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का तो पहला जिला शायद कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, गंगा नाम से था, हाँ गंगा नाम से था, जो हरित क्रांति के तहत पहला जिला शामिल हुआ था। और इंदिरा गांधी नहर, ये भी नोट कर लो आप कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 7 जिलों की सिंचाई होती है। हरित क्रांति में शामिल तो गंगा जिला हो गया राजस्थान का, और यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है जो, तो नहर सिंचाई परियोजना जब शुरू हुई थी ना, तो वो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान के 7 जिले की सिंचाई होती है। तो ये भी मस्ट है, आप वो नोट कर लो, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी ये हमने देखा था कि ये पर्वतीय मिट्टी है। तो ये क्या है, ये भारत के जम्मू कश्मीर उत्तराखंड सिक्किम तथा हिमालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ जम्मू कश्मीर पे पाई जाती है, मतलब 1 मिनट, ये जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया हो गया, राइट। जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और यहाँ पे क्या कौन सा है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती हैं। और ह्यूमस की अधिकता होती है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्या होता है कि मतलब यहाँ पे जंगल होते हैं घने, तो यहाँ पे ह्यूमस की अधिकता होती है। ये मिट्टी जो होती है वे अविकसित मिट्टी है जिसकी विस्तार शुरू है। ये हिमालय का विस्तार की फ्रेंड्स क्या है, हो रहा है, और ये मिट्टी भी है जो है, यहाँ की मिट्टियाँ जो है उनका भी विस्तार अभी भी हो रहा है, राइट। तो इसमें से बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये इधर के पूरे पठारी क्षेत्र में है, मतलब हिमालयी क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड सिक्किम ये अरुणाचल प्रदेश जो है, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय जो वन है ना, उनसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे पर्वतीय वन हो गया एक, यहाँ पे पठारी क्षेत्र में मतलब कुछ भागों में जो है वो क्या होती है, और ह्यूमस की अधिकता होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूमस की अधिकता, और ये मिट्टी अभी भी इसका जो है वो विस्तार लगातार चल रहा है। देन उसके बाद 7वीं मिट्टी जो है फ्रेंड्स वो पीट एवं दलदली मृदा है, राइट। तो कौन सी मिट्टी है 7वीं, पीट एवं दलदली मृदा। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो पीट मिट्टी का निर्माण जो है जल जमाव के कारण हुआ है। और पीट मिट्टी जो है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीट मिट्टी का वनस्पति के सड़ने से होता है। जो पीट मिट्टी का निर्माण जल जमाव, जब जल कहीं जमेगा तो एब्सोल्युटली वहाँ की वनस्पति जो होगी वो सड़ेगी, राइट, जिससे कि क्या होगा, इसका निर्माण होता है। जैसे कि सुंदरबन तथा उड़ीसा तट के में सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है, यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स कि सुंदरबन तथा उड़ीसा के तट में सर्वाधिक क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, ये सुंदरबन है। यहाँ सुंदरबन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है फ्रेंड्स, इस कारण से इसका नाम सुंदरबन पड़ा था। एक यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा यहाँ पे है, तो वो भी सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, राइट। तो वो 2 नदियों से मिलकर बनता, गंगा और वो ब्रह्मपुत्र, और गंगा से सुंदरबन डेल्टा। यही सुंदरबन सुंदरी वृक्ष के नाम से इसका सुंदरबन नाम पड़ा था। तो ये पश्चिम बंगाल में है तथा उड़ीसा के तट में, ये यहाँ भी उड़ीसा का तट है फ्रेंड में, यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है, राइट। और इसमें क्या होता है, ह्यूमस भी पाया जाता है।
क्योंकि ये भी जंगली क्षेत्र है ना, यहाँ भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ह्यूमस का निर्माण ही वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है, राइट। देन नेक्स्ट इसकी जो लास्ट मिट्टी है अपनी, तो उसमें से हम देख लेते हैं लवड़ी और क्षारीय मिट्टी। तो फ्रेंड्स, लवड़ी मिट्टी कौन कौन सी है, तो इसमें से हो गई पंजाब। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, फटाफट नोट कर लो। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती है, राइट। देन उसके बाद क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे रेत और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लवड़ी और क्षारीय मिट्टी है फ्रेंड्स, उसे रेत और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके लिए उपयुक्त होती है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसका नोट कर लो फ्रेंड्स, आपकी बरसीम हो गई, धान, गन्ना और इन मृदाओं में पाए जाते हैं। ये लवणीय प्रतिरोधी होती हैं, मतलब ये लवणीय प्रतिरोधी हैं, राइट। तो इसमें आप नोट कर लिए फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आप और बताना, हालांकि आप कुछ बोलते नहीं हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट तो आई थिंक मैं डेली पूछती हूँ कि शायद कभी तो बोलो। एक इसमें से एक क्वेश्चन है कि आप पूरे वर्ल्ड के जितना भी अपना वर्ल्ड है ना, उसमें आप देखोगे तो सबके पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों मरुस्थल का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन आप इसमें से 2 लाइन में लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे हुआ। अफ्रीका के देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में, अमेरिका यहाँ पे जो है ना, ये पूरा एशिया का भाग हो गया अपना, राइट। यहाँ पे सपोज एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, राइट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आप देखोगे तो इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में, सिर्फ आपको यदि मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेंगे तो सबके पश्चिम में ही मिलेंगे, राइट। तो ये इसका रीजन क्या होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना यदि बोलने की इच्छा हो आपकी, राइट। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हैं वो मैं कल आपको नोट करा दूंगी पहले, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे, राइट। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि हमें इसमें है क्या। हमने थोड़ा सा वीडियो को स्टार्टिंग में देखा, चलो बोरिंग है रखते हैं, भैया पढ़ाई बोरिंग ही होती है, बट इतनी भी नहीं होती है। मज़े लेके पढ़ो, आराम से पढ़ो, सब कुछ सिंपल है, कोई भी कठिन काम नहीं है, राइट। और आप लोग तो बहुत अच्छे हो, सब कुछ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्यार, छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहो यार, मस्त रहो, बाय बाय, धन्यवाद।